हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको आरजे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिसर्च और इसके पर्पजेज़ के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, रिसर्च जो होती है वह टू वर्ड से मिलकर बनी है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है अगेन एंड एफ फ्रेश, और सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट एंड एक्सप्लोर। किसी भी चीज़ को अगेन यानी बार बार, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन फाइंड आउट करना, प्रॉब्लम का हल ढूंढना थ्रू ए साइंटिफिक प्रोसीजर के द्वारा, इसको हम क्या कहेंगे? रिसर्च। फ्रेंड्स, रिसर्च क्या होता है? एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है। रिसर्च के अंदर क्या होता है? एक सिस्टमेटिक, एक सिस्टम से जो है, सिस्टमेटिक मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो है रिसर्च की जाती है। रिसर्च में भी स्टेप्स होते हैं, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिससे क्या कहते हैं? रिसर्च। इसमें हम क्या करते हैं? टू डिफाइन एंड रिफाइन, इम्प्रूव एंड डिस्कवर न्यू नॉलेज। किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन मतलब जो पहले जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको दूर करना, और न्यू नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, न्यू नॉलेज को लेकर आते हैं लोगों के लिए, जो नर्सिंग की एजुकेशन ले रहे हैं, जो नर्सिंग कर रहे हैं, उनके लिए जो है न्यू नॉलेज को लेकर आना। इसे क्या कहते हैं? रिसर्च। फ्रेंड्स, रिसर्च जो होती है वो नर्सिंग जो भी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनकी बहुत हेल्प करती है। जैसे कि ये हमें हमारी फील्ड में एडवांस होने में हमारी मदद करती है, ये हमें स्टे अपडेटेड रहने में मदद करती है, और ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है नर्सिंग की, जो कि हमारी जो नॉलेज ऑफ बॉडी है उसको बिल्डअप करती है। इसमें जैसे कि फ्रेंड्स, सोचिए अगर नर्सिंग रिसर्च ही नहीं होती तो हमें जो है नई नई चीज़ों के बारे में पता कैसे चलता? हमें कैसे पता चलता है कि क्लाइंट को जो है कौन सी केयर देनी चाहिए, कौन से पेशेंट को कैसी केयर देनी चाहिए? जैसे सपोज कीजिए अभी कोरोना की जो महामारी अभी चल रही, कोरोना पेंडेमिक हो रखा है, तो जब ये कोरोना पहली बार जब देखने को मिला तो इसके बारे में भी कई रिसर्च हुई होगी, तभी जो पता चल सका है कि कोरोना क्यों फैल रहा है, और कोरोना के पीछे क्या वजह है, और कोरोना कैसे फैलता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुई होगी। उनके एविडेंस प्राप्त हुए कि कोरोना जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैल रहा है, ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट के द्वारा फैल रहा है, ये एक जानवर के द्वारा आया हुआ है, ये वुहान के कोई मच्छी मार्केट या मांस वगैरह जहाँ मीट वगैरह मिलता है वहाँ से आया है। इसके ये सब ये क्या है? ये रिसर्च ही तो है। रिसर्च के द्वारा जो हमें एविडेंस प्राप्त होते हैं उसके बेस पे जो है उस चीज़ों को हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, तो इसे ही रिसर्च किया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप और साइंटिफिक होती है, और इसमें जो है हम किसी भी अपने जो हल क्वेश्चंस होते हैं उनका हल ढूंढते हैं, और रेशनल भी ढूंढते हैं, इंटरवेंशन ढूंढते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस ढूंढते हैं, असेसमेंट ढूंढते हैं। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए 1947 में जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की स्थापना हुई थी, तो 1948 में जो नर्सेज को पढ़ाई जाती थी बुक्स, अगर उनसे अभी हमें पढ़ाया जाए तो क्या हम वो जो चीज़ें हैं उनको अभी नर्सिंग प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस वक्त जो नर्सिंग में जो पढ़ाया जाता था वो अब जो है वो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जो है वो टेक्निक्स नई आ चुकी है। अब जो है बीमारियां भी कई कई नई जो है उनके बारे में रिसर्च कर ली गई है कि इस टाइप की बीमारियां होती है, तो इनके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? इनके बारे में जो है नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनके अंदर जो नर्सेज होती हैं वो रिसर्च करती हैं, उसके बाद में जो है वो अपना डाटा प्रोवाइड करती हैं, वो बुक्स में छपता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये बीमारी है, इसका ये रेशनल है, इंटरवेंशनल ये है, इसका डायग्नोसिस ये है, नर्सिंग डायग्नोसिस इसके अंदर ये करना होता है, क्लाइंट को ये केयर देनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये रिसर्च के क्या है? एक मतलब रिसर्च क्यों ज़रूरी है ये मैंने आपको बताया है। नर्सिंग रिसर्च हमें एविडेंस बेस्ड डाटा प्रोवाइड करती है, जो कि हमारी नर्सिंग केयर को सपोर्ट करते हैं, नर्सिंग प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हैं। एविडेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स सबूत। जैसे कि कोरोना के बारे में जब रिसर्च हुई तो उसके बारे में पता चला कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैल रहा है, तो ये क्या है? इसका एविडेंस है। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग। इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग ने क्या
इसकी डेफिनेशन दी थी, नर्सिंग रिसर्च इज ए वे टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड इफेक्टिवली यूज ऑफ रिसोर्सेज। नर्सिंग रिसर्च एक रास्ता है जिसके द्वारा हमें नई नॉलेज से परिचित होने का मौका मिलता है, अपनी जो प्रोफेशनल जो हमारी वैल्यू है उसको इम्प्रूव कर पाते हैं हम, एजुकेशन प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर पाते हैं और इफ़ेक्टिवली यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो नर्सिंग के स्रोत होते हैं उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए हमें अगर कहा जाए ईसीजी करने के लिए, और अगर हम पढ़ के ही नहीं आए हम पढ़ के ही नहीं आए ईसीजी क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन सी लीड कहाँ पहले की जाती है, तो हम कैसे कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि इफ़ेक्टिवली यूज ऑफ रिसोर्स को फ्रेंड्स इसीलिए कहा गया है कि इफ़ेक्टिवली यूज ऑफ रिसोर्स का यूज़ करना हमें रिसर्च से पता चलता है, क्योंकि जब रिसर्च होती है तो पता चलता है कि इस लीड को यहाँ लगाना है, इसे यहाँ पैलेस करना है, ईसीजी में कितनी लीड्स होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो नर्सिंग से रिलेटेड होती है, इस पेशेंट को ये केयर देनी है। जैसे कि पहले जो है क्लाइंट के जो राइट थे, पेशेंट के राइट थे, वो थे 6 या 7 राइट थे, लेकिन जो है अब जो है लेटेस्ट पेशेंट के 10 राइट्स होते हैं। पहले हाथ धोने की भी शायद 7 स्टेप्स थी या 5 स्टेप्स थी, लेकिन अब जो है हाथ हैंड वॉशिंग की स्टेप्स हैं शायद 12। तो इन सब के बारे में हमें कैसे पता चला, ये रिसर्च के द्वारा ही पता चला, जिससे हमें अप टू डेटेड रखा जाता है। फ्रेंड्स जो फर्स्ट रिसर्चर थी नर्स के अंदर, फर्स्ट रिसर्चर वो कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल फर्स्ट रिसर्चर कैसे बनी, उन्होंने क्रीमिया के युद्ध में, जो क्रीमिया वार हुआ था उसके अंदर जो सेनानी जो घायल हुए थे उनकी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट के अकॉर्डिंग नर्सिंग की इम्पोर्टेंस को रिकॉर्ड किया, उसके बारे में जाना, और फिर उन्होंने इस पर रिसर्च की। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सबसे फर्स्ट रिसर्चर थी नर्स में वो थी हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन की क्या नीड्स है फ्रेंड्स, नर्सिंग प्रोफेसर की बहुत ज़्यादा सॉरी नर्सिंग रिसर्च की क्या क्या नीड्स हैं और इसके क्या क्या पर्पस हैं। फ्रेंड्स नर्सिंग रिसर्च की बहुत नीड्स हैं और बहुत पर्पस है। सपोज़ कीजिए अगर नई नई रिसर्च ही नहीं होगी तो हमें हम जो बुक्स पढ़ते हैं वो वैसे की वैसे ही रहेगी, हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी नई स्टडीज़ आई हैं, कौन सी नई जो चीज़ें ऐड हुई हैं। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और भी एडवांस बनाने के लिए नर्सिंग रिसर्च होती हैं, जिससे कि हम जो है अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, थेराप्यूटिक स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम पेशेंट को एक बेटर केयर ऑफर कर सकते हैं, इसलिए जो है रिसर्च की ज़रूरत है। फ्रेंड्स फर्स्ट है टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सप्लेन साइंटिफिक नॉलेज फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक ऐसी क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर एजुकेशन को डेवलप करना, रिफाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स जो ओल्ड जो रिसर्च है हुई थी, जो ओल्ड रिसर्च है उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अनवांटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव करना, एंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ फॉर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर की जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको जो है उसको इम्प्रूव करना, नर्सिंग केयर एजुकेशन को इम्प्रूव करना, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जो होता है नर्सिंग का, जो कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स शासन, जो कि बड़े बड़े जो आईसीएम इनके अध्यक्ष होते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के जो अध्यक्ष होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, मैनेजमेंट लेवल, फिर नर्सिंग सुप्रीडेंट, नर्सिंग इंचार्ज एंड नर्सिंग स्टाफ है, ये इन लेवल्स को जो है उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना, उनके वर्क्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है नर्सिंग रिसर्च हुई है और होती रहेगी हमेशा, ताकि हम नर्सेज जो हैं अपनी क्वालिटीज़ को हमेशा इम्प्रूव करते रहें। सेकंड है
टू प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग रिसर्च एक आधार प्रोवाइड करती है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए ये एक आधार प्रोवाइड करती हैं। थर्ड है टू रिफाइंड ओल्ड नॉलेज एंड प्रैक्टिस विच आर नॉट यूजफुल फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट। पेशेंट के बेटर इम्प्रूवमेंट में जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको रिमूव करना, उन एलिमेंट्स को रिमूव करना नर्सिंग प्रैक्टिस में से, ये भी एक नर्सिंग रिसर्च का एक पर्पज़ है, एक नीड है। सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के द्वारा नर्सिंग प्रैक्टिस में होने वाली, नर्सिंग एजुकेशन में होने वाली, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साइंटिफिक मेथड के द्वारा सॉल्व करना। नेक्स्ट है टू डेवलप एंड डिस्कवर साइंटिफिकली वैलिड वेज फॉर नर्सिंग एक्शन। डिस्कवर करना साइंटिफिकली वैलिड वेज फॉर नर्सिंग एक्शंस। फ्रेंड्स, जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस की, इस सिचुएशन में नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए, उस सिचुएशन में नर्सिंग एक्शंस क्या होना चाहिए, तो इनके बारे में रिसर्च हुई है तभी हमें ये सब चीज़ें पता चली हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कवर करना और उनके वैलिड रीजन भी होनी चाहिए उनके साथ में कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रेशनल भी होना चाहिए। तो ये सब हमें रिसर्च में जो एविडेंस मिलते हैं उसके द्वारा पता चलता है। टू फिल द गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, जो हमारी जो मौजूदा नॉलेज होती है और जो प्रैक्टिस में जो हमें नॉलेज मिलती है उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। हमने भी ये फाउंड किया होगा कि जब हम अपनी ड्यूटीज़ पे जाते हैं और जब हम जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो उस गैप को भरने के लिए भी जो है रिसर्च का एक यूज़ है। मेक ए नर्स एटीट्यूड इंटेलेक्चुअल कंपिटेंस एंड टेक्निकल स्किल थेराप्यूटिक। एक नर्स की जो बौद्धिक क्षमता है फ्रेंड्स, उसको बढ़ाना और टेक्निकल थेराप्यूटिक स्किल्स को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस। नर्सिंग स्टैंडर्ड और एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस जो है, इन सभी स्टैंडर्ड्स को जो है इम्प्रूव करना। फ्रेंड्स, नर्सिंग की जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नर्सिंग की वैल्यूज़ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि नर्सिंग रिसर्च कंटिन्यू हो रही है और इसी कारण जो है नर्सिंग वैल्यूज़ बढ़ रही है, क्योंकि नर्सिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए जो है नर्सिंग की जो वैल्यू है वो इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट है टू इवॉल्व द वे ऑफ फॉर कॉस्ट इफेक्टिव केयर थ्रू रिसर्च। इवॉल्व का मतलब है डेवलप करना, विकास करना। कॉस्ट इफेक्टिव केयर का एक रिसर्च के द्वारा विकास करना, यही एक रिसर्च की नीड है, यही रोल है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद वाली वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च के टाइप्स की। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।